हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो है 3 दिन का मिक्स वीडियो है, 9, 10 और 13 तारीख का। तो 13 तारीख का जो है वॉइस ओवर भी मैं कर रही हूँ और इसी दिन जो क्लिप शूट किया है लास्ट में वो है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तो है 9 तारीख की शाम का वीडियो है। मार्केट गई थी तो थोड़ा बहुत वीडियो बनाया था। पहले सोचा कि स्टार्ट करती हूँ, रात तक का दिखाऊंगी रूटीन, लेकिन नहीं हो पाया। फ़ोन वगैरह गांव से आ गए, थोड़ा मैटर वगैरह चल रहा है गांव का, तो वही सब बातचीत हो रही, तो फिर नहीं बन पाया था कुछ। तो मार्केट से आ गई हूँ, तो खुशबू भी गई थी साथ में, वो दिया बत्ती कर रही है शाम की, और मैं यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह रख रही हूँ। सब्ज़ी लेने गई थी पर सब्ज़ी कोई मुझे मिली नहीं अच्छी खासी, तो जो मिली थी वो लेकर आ गई हूँ। और फल वगैरह लाई थी और एक फाल लेकर आई थी, आपने देखा वीडियो में जैसा कि। और ये है 10 तारीख का वीडियो, सुबह का समय है, तो छोटा छोटा ही वीडियो बना पाई हूँ इस ब्लॉग में। क्या करूँ, अभी टाइम नहीं मिल पाता है, तो जिस तरह से टाइम मिलता है उस हिसाब से बना पा रही हूँ वीडियो। पूरा रूटीन नहीं दिखा पा रही हूँ, तो कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि पूरा फुल रूटीन दिखाऊँ अपना सुबह से शाम तक का। तो ये 10 तारीख का है। और टिफ़िन वगैरह खाना नहीं गया लेकर गए थे, तो टिफ़िन बनाया है। टिफ़िन में कुंदरू की सब्ज़ी रोटी बनाई थी, तो खुशबू खा चुकी है। यहाँ पर वो ले जा रही है देने, इसका थोड़ा काम भी था दहीसर में, सॉरी, इसका थोड़ा काम भी था, तो ये वहाँ दे के टिफ़िन आ भी जाएगी, दीदी को भी दे देगी और अपने पापा को भी दे देगी साथ में, और अपना काम भी करके आ जाएगी। तो जिस दिन इस तरह का रहता है तो आराम आराम से खाना बन जाता है। और 10 तारीख को नाश्ते में क्या बना था ये तो मुझे याद नहीं है। तो ये टिफ़िन लेकर चली गई थी, और फिर घर का जो है मैंने बाकी काम निपटाया है। और काम निपटाने के बाद फिर मेरे फ़ोन में ही फ़ोन आता है, तो इसमें ही मैं गाँव वालों का है, रिश्तेदारों का है, तो फ़ोन लेकर बैठ जाती हूँ। तो सब टिफ़िन देने के बाद जो है मैंने भी खा लिया था खाना। और लंच में यही है कुंदरू की सब्ज़ी, टिंडरी बोलते हैं, कुंदरू बोलते हैं, तो आपके यहाँ जो भी बोला जाए। तो वही अच्छी बनी थी सब्ज़ी, बहुत बढ़िया। इस तरह से दाल चावल के साथ और भी अच्छी लगती है। तो वही यहाँ पर लेकर बैठ गई हूँ, कुंदरू की सब्ज़ी रोटी। सिंपल सा लंच है हमारा। फिर खाना खाने के बाद कपड़े तो आधे सुखा दिए थे, और जिनका पानी पैंट वगैरह जो धुले थे वो सब बहुत वज़न हो जाते हैं, जब पानी निकल जाता है तो थोड़ा हल्के हो जाते हैं। तो वही इनको टांग दिया था, बाथरूम में हैंग कर दिया था, तो पानी निकल गया है। तो जो बाकी के कपड़े बचे हुए हैं अब उनको आराम से यहाँ पर सुखा दूँगी। और साड़ी वगैरह का भी पानी सूख गया था। कपड़े भी, तो कपड़ों का क्या है, कपड़े तो डेली ही निकलते हैं ढेर सारे। एक दिन ऐसा नहीं है कि कपड़े ना निकलें, कपड़े तो रोज़ ही निकलते हैं, तो ये डेली का काम है। और एक दिन कपड़े ना धो, और हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, एक दिन ना धो तो दूसरे दिन डबल हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर जो है साड़ी वगैरह सुखा रही हूँ। अब घर का काम जो है बचा कुचा है वही कर रही हूँ। लंच वगैरह हो चुका है सब। तो इस तरह से हैंग कर देती हूँ साड़ियों को विंडो में फंसा कर, तो अच्छी खासी धूप लगती है तो सूख जाती हैं घंटा 2 घंटा में। और फिर यहाँ पर जो फैला हुआ था सामान इन लोगों का ही रहता है, कभी रखेंगी अच्छे से
और कभी नहीं रखेंगी। तो वही सब मैं समेट कर रख रही थी और जो फाल लेके आई थी तो उसी को देख रही थी कि धो के प्रेस करके ही लगाऊंगी। तो धुलने जा रही थी लेकिन फिर नहीं धुला है, रख दिया है। और यहाँ जो फ्रूट में बनाना बचे थे तो उनको भी रख दिया है निकाल के। और पपीता आज नहीं कट किया था तो वैसे ही रखा है, कोई खाने के लिए तैयार नहीं था इसलिए नहीं कट किया है। फिर ये है 13 तारीख का वीडियो, सुबह का है समय है और यहाँ पर हो रही है सुबह की पूजा। कपड़े वगैरह धुल गए, नहाना धोना सबका हो गया है और नाश्ता पानी हो गया था और काम पर जाने वाले लोग जा चुके हैं, मतलब हस्बैंड भी जा चुके हैं और बेटी भी जा चुकी है बड़ी वाली। तो यहाँ पर जो है चादर वगैरह धोया था मैंने और सोफ़ा का जो कवर उस दिन निकाला था, आपको वीडियो में दिखाया था, तो उसका नंबर आ जाया था। तो आज मैंने सबको धुल दिया है, धुल के अच्छे से बाहर डाल दिया है, सूख रहा है। और मैं पूजा कर चुकी हूँ। खुशबू आकर हनुमान चालीसा पढ़ती है तो नहा धोकर आई थी तो हनुमान चालीसा उसने पढ़ लिया है। और अब हमारा यहाँ पर हो रहा है नाश्ता। नाश्ते में हम खा रहे हैं आज सत्तू। तो ये मीठा वाला सत्तू है, इसका शरबत भी बोल सकते हैं, सत्तू का शरबत। और इसको पेड़े की तरह भी बना के खाते हैं, मीठा है नमकीन है, जैसा आपको अच्छा लगा वैसे खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको शक्कर के साथ मैंने घोल कर दे दिया है खुशबू को। तो ये ऐसा लिक्विड फॉर्म में ही पिएगी और ऐसे अच्छा भी लगता है, पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है सत्तू। तो अगर ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारे यूपी का तो ये फेमस है, त्यौहार के रूप में भी इसको खाया जाता है, मनाया जाता है त्यौहार इसका। तो ये सत्तू बनते हैं चने, भुंजे चने और जौ से, और थोड़े इसमें गेहूँ भी ऐड रहते हैं। तो ये गांव का ही सत्तू है, मेरे छोटे भाई साहब ने भिजवा दिया था। तो हम लोग भी यहाँ पर इसका जो है उठा रहे हैं स्वाद, मतलब फ़ायदा इसका ले रहे हैं। सेहत के लिए, पेट के लिए अच्छा होता है। नहीं तो फिर मुंबई में अगर खाना है तो फिर पैकेट वाला ही मिलता है। और ये घर का बना हुआ गांव का सत्तू है और बहुत ही सौंधा सौंधा स्वाद आ रहा था और बहुत ही अच्छा सत्तू था, गांव की याद आ गई। और ये मेरे पिताजी का फेमस फूड है, उनको बहुत पसंद था सत्तू। वो कहीं से भी आते थे धूप से या तो थोड़ी देर रुकने के बाद बोलते थे सत्तू का शरबत बना दो, और पी लेते थे तो खुश हो जाते थे। तो इनसे हमारी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, पुराने खान पान से पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जब कभी सामने आ जाती हैं तो अपने बुज़ुर्गों की भी याद आ जाती है, पूर्वज लोगों की। तो वही खा रही थी और अपने पिताजी को याद भी कर रही थी कि उनका फेमस है, और बातें कर रहे थे हम माँ बेटी बैठ के। फिर यहाँ पर आ गए हैं हम लोग सत्तू पीने के बाद। यहाँ पर बनाऊंगी सब्ज़ी और रोटी बनेगी। सब्ज़ी में है भिंडी, कल बनाई थी भिंडी लेकिन थोड़ी बच गई थी तो वही आज आलू के साथ बना लूँगी। प्याज तो यहाँ पर भिंडी मैंने छौंक दी थी सरसों के तेल में, तेल अच्छे से गर्म हो गया था। तो एक बड़ी साइज़ की प्याज कट करके डाला है और उसको हल्का सा पकाया है। उसमें लहसुन ऐड करूँगी 4 से 6 कली, और फिर भिंडी डाल दूँगी। और सबको थोड़ी थोड़ी देर फ्राई करते हुए मैंने ये सब्ज़ी बनाई है भिंडी और आलू की। पानी वगैरह नहीं डाला है, ऐसे ही तेल में बनाया है और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है इस तरह से। पराठा है, रोटी है, पूड़ी है या दाल चावल है, कुछ भी। और भिंडी तो इसमें दिख ही नहीं रही थी क्योंकि आधा किलो से ज़्यादा भिंडी थी। कल मैंने बना ली थी तो ज़्यादा लग रही थी तो इतनी थोड़ी मैंने रख दी थी। तो सुबह बनी नहीं है, टिफ़िन विफ़िन किसी को ले नहीं जाना था, पतिदेव आज बाहर गए हैं, दुकान पे गए नहीं हैं काम से, तो वो मना करके गए थे। और बेटी का जो है वो कैंटीन में था आज खाना पीना, तो आज टिफ़िन किसी को नहीं देना था। तो मेरा और खुशबू का ही लंच बन रहा है यहाँ पर 2 जन का। तो देखिए सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी, अच्छे से फ्राई हो गई थी। तो उसमें सारे बेसिक से अपने मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया था। ढक के पका ले रही हूँ और ये गाँव से ही घी आया हुआ था। तो इसको 2 बार में मैंने यही भगोना भर भर के था। तो एक बार मैंने गरम किया था वो ख़त्म हो गया है और ये दोबारा मैंने गरम करके इसमें डब्बे में छान लिया है। तो इसी से खाते पीते हैं और बहुत ही अच्छा देसी घी है, घर का बना हुआ था। तो बहुत ही अच्छा घी है, गाँव का घर का बना हुआ घी है, मेरे छोटे भाई साहब ने भेजा था। तो इस तरह से कोई आता जाता है तो चीज़ें भी आ जाती हैं गाँव से।
और जो है अच्छी चीज़ घर की बनी हुई चीज़ें मिल जाती हैं, गांव की चीज़ों का स्वाद उठाने को खाने को मिल जाता है। तो यहाँ पर रोटियाँ भी बना ली थी, फिर फ़ोन आ गया था आज, तो फिर और कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। और खाना पीना खाया है दोनों लोग ने और यहाँ पर आ गए हैं कमरे में, आराम कर रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो ये लाइक कर दीजिएगा एक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।